नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक, पहला पॉइंट हमारा था रहेगा सरल लोलक। सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम, ये है क्या सरल लोलक। सबसे पहले इस पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। मान के चलिए एक कोई आधार है, आधार मतलब ये मान लीजिए कोई छत है। इस छत से एक डोरी लेकर लटका देते हैं और इसका जो दूसरा सिरा बचता है इस पर एक गोल पिंड, गोल कण कुछ रख लेते हैं और ये सिस्टम बन गया। तो यही जो दिख रहा है, आधार से एक धागा है, ये एक डोरी है और एक गोलक है, यही एक सरल लोलक है। क्या है? सरल लोलक। अब दूसरा चीज है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। सरल आवर्त गति, तो सरल लोलक समझ में आ गया। एक किसी डोरी से कोई टुकड़ा बांध दिया जाए और लटका दिया जाए, वही सरल लोलक होगा। और सरल आवर्त गति क्या है? यदि इस लोलक को थोड़ा सा खींचकर यहाँ तक खींच लिया गया, ऐसे यहाँ पर ला दिया गया और इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो यह यहाँ से पुनः ऐसे आएगा, यहाँ तक ऐसे आएगा और पुनः ऐसे जाएगा। यानी कि इस तरीके का आना जाना एक क्रम बनेगा, अपने मार्ग पर बार बार दोहराएगा। यह जो बार बार अपने मार्ग पर दोहराता है, यही गति सरल आवर्त गति कहलाता है। यही गति सरल आवर्त गति होता है। क्लियर हो गया? अब दूसरा इसमें हम टर्मोलॉजी समझेंगे, साम्य स्थिति क्या है। साम्य स्थिति, साम्य स्थिति को माध्य स्थिति भी कहते हैं। माध्य स्थिति ये क्या है? ये जो लोलक, सरल लोलक जो है, जो लटका हुआ है, इसका जो ये भाग जहाँ पे लटका हुआ होता है, इसी को साम्य स्थिति कहते हैं। यही साम्य स्थिति है। यही जो लटका हुआ भाग है, यही साम्य स्थिति है। यही इसका मतलब ये क्या है? साम्य स्थिति। ये साम्य स्थिति है। अब हम समझेंगे। देखिए, ये हमने बताया कि ये जो लोलक की ये गोलक लटका हुआ है, यही साम्य स्थिति है। ये अंत्य बिंदु, ये साम्य स्थिति और ये अंत्य बिंदु, और ये बार बार अपने मार्ग को दोहरा रहा है। साम्य स्थिति के इधर उधर दोहराना जो है, ये सरल आवर्त गति होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा एक पॉइंट हम सरल के समझ गए, सरल लोलक क्या है। दूसरा समझ गए सरल आवर्त गति क्या है। तीसरा समझ गए साम्य स्थिति या माध्य स्थिति क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये साम्य स्थिति हो गया, ये साम्य स्थिति है। साम्य स्थिति, साम्य स्थिति कहिए या माध्य स्थिति कहिए। माध्य स्थिति, दोनों में से दो एक कह सकते हैं या दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साम्य स्थिति, ये अंत्य बिंदु। अब सवाल है कि एक दोलन किसे कहते हैं। एक दोलन, एक दोलन या एक कंपन कह सकते हैं। एक दोलन या एक कंपन, ये दोलन करने वाली वस्तु या कह सकते हैं कंपन करने वाली कोई वस्तु। यदि दोलन करने वाली कोई वस्तु एक पूरा जब चक्कर लगाती है, एक चक्कर जब लगा लेती है, वही दोलन है। मान लीजिए इसको हमने यहाँ से उठाया, इस गोलक को यहाँ से उठाया, यहाँ तक ले गए, यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ तक आया, यहाँ तक, एक दोलन किया, एक कंपन किया।
यहाँ से गया यहाँ तक एक अंत्य बिंदु, फिर साम्य स्थिति से होते हुए दूसरे अंत्य बिंदु, फिर साम्य स्थिति पर आया। एक दोलन या एक कंपन कह सकते हैं। दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन करेगी या एक कंपन करेगी। तो एक दोलन किसे कहते हैं? किसी लोलक के गोलक को साम्य स्थिति के दूसरे अंत्य बिंदु तक लेकर जाकर छोड़ देने से पुनः वह गोलक साम्य स्थिति से होकर दूसरे अगले अंत्य बिंदु तक होकर पुनः साम्य स्थिति तक आने तक एक चक्कर, अर्थात एक चक्कर एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक दोलन समझ में आ गया, ये हो गया। अब सवाल यहाँ पर एक चीज हम और समझेंगे। एक दोलन समझ में आ गया, दूसरी चीज ये समझेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता देखिए, जब साम्य स्थिति पे होगा तो यहाँ पर वेग क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो वेग क्या होगा। क्लियर हो रहा? वेग सही क्लियर। देखिए जब यहाँ पर हम लेके जाते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर आएगा, जो कंडीशन यहाँ की वही कंडीशन यहाँ, दोनों एक ही कंडीशन अंत्य बिंदु है। तो यहाँ पर कहिए या यहाँ पर कहिए, चाहे जहाँ पर, यहाँ पर वेग कितना होगा या यहाँ पर लिखिए वेग क्या होगा। यहाँ तक आते आते वेग शून्य हो जाता है। वेग क्या हो जाता है? शून्य। अगर वेग शून्य नहीं होगा तो ऐसे चला जाएगा, आगे भी निकल सकता है, गोल गोलयम हो सकता है। तो यहाँ से आते आते इसका वेग शून्य हो जाता है, इसलिए वापस चला जाता है। अगर वेग शून्य नहीं होगा तो निकल जाएगा। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा वेग हो जाता है, पलायन कर जाएगा, यानी कि अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर भी चला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गोल गोलयम में नहीं जा रहा, यहाँ वेग शून्य। तो यहाँ पे वेग जब शून्य होगा, यहाँ पे एक सेम उल्टा, ये दोनों एक उल्टा बनेगी। यहाँ वेग जो होता है अधिकतम होता है, यहाँ वेग क्या होता है? मैक्सिमम, अधिकतम। क्लियर हो गया? साम्य स्थिति पर लोलक का वेग अधिकतम, ये इसकी विशेषता। यहाँ पर वेग जीरो, और वेग जीरो होने का मतलब गतिज ऊर्जा जो है, किनेटिक एनर्जी, ये भी जीरो होगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 12mv², और b का मान जीरो है, b का मान जीरो, इसलिए पूरा k का मान जीरो हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यहाँ पे सुन, तो यहाँ पे वेग अधिकतम है, इसलिए गतिज ऊर्जा k का मान अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो गतिज ऊर्जा और वेग यहाँ पर साम्य स्थिति पर अधिकतम। यहाँ पर देखिए g अधिकतम होता है, क्या नाम है? g, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम है। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, स्थितिज ऊर्जा, U मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे ये अधिकतम है, g अधिकतम है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है mgh, इसलिए ये अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम। एक दूसरे को उल्टा, गतिज ऊर्जा शून्य तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, सेम उल्टा, गतिज ऊर्जा शून्य तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि U मतलब स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा शून्य। क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा शून्य, ये इसकी विशेषता है। क्लियर होगा? और साथ में देखिए यहाँ पर एक बल खींचता है, यहाँ पर बल जब इधर जाएगा अंत्य बिंदु, ये गोला यहाँ पर जाएगा तो इसको खींचना चाहेगा, इस तरीके ऐसे जाएगा तो यहाँ खींचना चाहेगा, तो यहाँ पर एक बल लगता है, इसकी विशेषता हो गया। अब दूसरा चीज है, यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अलग चीज क्या है, इसमें एक चीज स्पेशल बता दिया जाता है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ए है। अब सवाल यहाँ पर एक शब्द आता है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टी, टाइम पीरियड, इसको दोलन काल भी कहते हैं, दोलन काल भी कह सकते हैं, आवर्तकाल। और एक शब्द इसमें मिलेगा आवृत, पहले इसको जानिए। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब वो क्या होता है कि गोलक द्वारा यानी कि सरल लोलक द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, कहानी मतलब ये यहाँ तक ले गया, इस अंत्य बिंदु तक, अंत्य बिंदु, इस अंत्य बिंदु से फिर साम्य स्थिति से होते हुए दूसरे अंत्य बिंदु तक आना, फिर यहाँ से ये आना, यानी कि एक दोलन करने में जो समय लगता है, यही तो है एक दोलन।
इसका मतलब क्या है, एक दोलन के स्थान पे कंपन भी कर सकते हैं, करने में लगा समय, लगे समय को जो है क्या कहते हैं, लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं या दोलनकाल कहते हैं। एक दोलन करने में जितना समय लगता है। क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आवृत्त। आवृत्त मतलब इसको एन से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्त। यहाँ पे था ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, विलोम। यहाँ पे है एक दोलन करने में जितना समय लगता है, यहाँ पर है 1 सेकंड में जितना दोलन करे। दोलन करने वाली वस्तु या कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को जो है आवृत्त कहते हैं। 1 सेकंड में जितना दोलन किया जाए, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्त कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। इसका मतलब n बराबर 1/t या t बराबर कह सकते हैं 1/n, एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपात। अगर n बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे को उल्टा। यहाँ तक समझ में आ गया आवृत्त और आवर्तकाल, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ठीक, ओके। अगला इसमें एक और देखते हैं, इसमें एक है, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे आवर्तकाल का दूसरा सूत्र। याद नहीं करना है लेकिन फिर भी जानिए। आवर्तकाल का होता है, आवर्तकाल टी मतलब होता है 2π√L/G। यल क्या है, ये लंबाई, जो डोरी है, डोरी की लंबाई, कुछ डोरी है इसकी लंबाई यल है। और जी जब ये डोरी में एक धागा, एक गोलक ये लटका रहेगा, ये गोलक है, गोलक लटका रहेगा तो कुछ पृथ्वी खींचेगा, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये सभी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। जो कंपटीशन की तैयारी करें इतना जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे वो जानने की कोशिश करें। तो ये धागा है या डोरी है, इसकी कुछ लंबाई है, इसमें गोलक लटका हुआ है, तो पृथ्वी गोलक को कुछ खींचेगा, इस तरीके जब लटका रहेगा तो इसको खींचेगा, तो ये खींच रहा है। तो इसका मतलब जो है आवर्तकाल मुख्य रूप से 2 चीज़ पर निर्भर करता है। मुख्य क्या, 2 ही चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो इस पर जो धागा है, धागा की लंबाई पर, धागा की लंबाई पर निर्भर करता है, और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आवर्तकाल 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो इसके लंबाई पर और दूसरा किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। अब देखिए जो लंबाई है ये दोनों में अनुक्रमानुपात का, ये तो एक कॉन्सोनेंट है, नियतांक है। 2 का मान फिक्स है और पाई का मान फिक्स है 22/7, इसमें कोई अदल बदल नहीं सकता। लेकिन यल का मान एक चर राशि है, जी चर राशि है, इसका मान बदलता रहता है। जी का मान पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर अलग अलग रहेगा। अगर आप मेरियाना गर्त में चले जाएंगे वहाँ अलग स्थान रहेगा, एवरेस्ट पे चले जाएंगे अलग रहेगा, तो जी का मान हर जगह बदलता रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो आवर्तकाल टी जो है, टी मतलब L/G पर निर्भर करता मुख्य रूप से, यल के अनुक्रमानुपाती। अगर यल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, यल घटेगा तो टी घटेगा। अब इसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी अगर बढ़ेगा तो टी घटेगा, और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा। तो अब ये सूत्र पे जानिए, इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों में अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब जो है टी जो है यल के अनुक्रमानुपाती है और जो है जी के व्युत्क्रमानुपाती है, जी के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हो रहा। अगर जी बढ़ेगा तो ये घटेगा, यल घटेगा तो ये भी घटेगा। इन दोनों में समानुपात का संबंध है, समानुपात, समानुपात यानी कि समान अनुपात, समान व्यवहार होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़े, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसमें व्युत यानी उल्टा, विपरीत संबंध है, विपरीत उल्टा यानी कि एकदम विलोम। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर हो रहा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये हम इस पे एक थोड़ा सा नमूना दिखा देते हैं इस लोलक के माध्यम से। अब सपोज करिए कोई ये आधार है, पेड़ है, पेड़ की टहनी है, ये पेड़ है, पेड़ की टहनी है। मान लीजिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग देखने को मिलता है झूला लगता है, झूले लगते हैं। इस झूले पे मान लीजिए ऐसे भी बना रहता है, ऐसे भी चाहे जैसे बना हो ऐसे भी बन सकता है, चाहे जैसे बना हो। इसमें लोग रखे रहते हैं
मान लीजिए इधर से बना है या ऐसे भी बना है, कोई झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूलते समय मान लीजिए कोई यहाँ पर लड़की बैठी है, ऐसा प्रश्न बनाया जाता है, कोई लड़की बैठी है और वो झूलते झूलते खड़ी हो गई, एकाएक अचानक खड़ी हो गई, एट वंस तुरंत खड़ी हो गई, या धीरे धीरे खड़ी हो सकती है। जब खड़ी ऐसे ऐसे इसका पैर है, 3 पैर नहीं भाई 2 पैर है, तो इस तरीके से जब खड़ी हो गई, अभी तक जो बैठी है, अभी इसका देखिए जो गुरुत्व केंद्र यहाँ था, गुरुत्व केंद्र मतलब होता है उस वस्तु का वह बिंदु जिस पे वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है। गुरुत्व केंद्र मतलब वस्तु का जहाँ पर वस्तु का वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता, समस्त भार वहीं पे रहता। अगर गुरुत्व केंद्र पता चल जाए तो आप वस्तु को आप अंगुली पर उठा सकते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत का गुरुत्व केंद्र कृष्ण को पता था, उन्होंने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। मिथक है क्या है जो भी है, फिर भी जानिए। तो अब ये लड़की झूलते झूलते खड़ी हो गई, अब इसका पैर जो अभी यहाँ लटका हुआ था, यहाँ पे हो गया पैर अब यहाँ पे हो गया, ऐसे खड़ी हो गई, यहाँ पर खड़ी हो गई, इसका सर यहाँ पर हो गया। तो अब गुरुत्व केंद्र जो यहाँ पे था गुरुत्व केंद्र कुछ ऊपर उठ जाएगा, यहाँ से बजाय यहाँ पर, यहाँ से बजाय देख रहे हैं ना, यहाँ से बजाय यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ऊपर उठ जाएगा। और जब गुरुत्व केंद्र ऊपर उठेगा तो ये जो ये लंबाई था, ये लंबाई था, लंबाई कुछ कम हो जाएगा, यानी कि लंबाई में कमी आ जाएगा थोड़ा सा, प्रभावी लंबाई। और ये लंबाई कम होने का मतलब क्या है, टी कम, आवर्तकाल कम, लंबाई कम होने से आवर्तकाल कम। अब ये प्रश्न दे दिया गया, कोई लड़की झूला झूल रही है, झूलते झूलते खड़ी हो गई, तो उसके प्रभावी जो डोरी की लंबाई बढ़ेगा घटेगा, जिसपे जो लटका हुआ, तो लंबाई जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा दे दिया, यदि खड़ी हो गई झूलते समय तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यल घटने से, यल माने प्रभावी प्रभावी लंबाई घटने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये जब कम होगा तो इसका मतलब टी जो है ये भी कम हो जाएगा, आवर्तकाल। क्लियर हो गया। अब आवर्तकाल कम होने से झूला तेज चलेगा कि धीमा चलेगा, सवाल ये है। जब लड़की खड़ी हो गई तो तेज चलेगा धीमा। अब सपोज करिए, याद करने का कैसे, याद नहीं होता है, भूल गए एग्जाम में। मान लीजिए पहले जो है आवर्तकाल, पहले आवर्तकाल 5 सेकंड था, कितना था पहले आवर्तकाल 5 सेकंड। आवर्तकाल मतलब होता है एक दोलन करने में लगा समय, बताया ना, एक दोलन करने में, ये है एक यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, एक दोलन नहीं हुआ, एक दोलन करने में लगा समय कितना, मान लेते हैं हमने 5 सेकंड। अब आवर्तकाल घट गया है, लंबाई घटने से आवर्तकाल घट गया, तो ये 5 सेकंड के बजाय अब कितना हो गया, 5 से मान के चलिए 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 2 भी मान लीजिए, कुल मिला के कम हुआ। यानी कि जो एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड लगता था समय, एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड लगता था, अब 4 ही सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या है, एक चक्कर लगाने में समय कम लग रहा है, इसका मतलब झूला तेजी से गति कर रहा है। क्लियर हो गया। इसका मतलब झूला तेजी से गति कर रहा है। जब कोई लड़की झूला झूल रही होती है और खड़ी हो जाएगी तो उसकी प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज आवर्तकाल कम हो जाएगा। तीसरा चीज झूला तेज गति से गति करने लगेगा। क्लियर हो गया। एक प्रश्न, इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कहाँ से क्या दे देगा किसी को नहीं मालूम है, तो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, केवल ये थोड़ा सा सूत्र आप जानेंगे थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला चीज हम देखते हैं। अगला चीज हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई ये तो झूला वाली था, झूला पे मान लीजिए ये लड़की, मान लीजिए कोई झूल रही है, इस तरीके से झूल रही है, यहाँ पे बैठी हुई है। मान लीजिए 1 कुंटल की लड़की बैठी है, 1 कुंटल की होती है, बहुत सी लड़कियाँ होती है 1 कुंटल की, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा वजनी होती हैं। तो 1 कुंटल की लड़की मान लीजिए, या औरत है जो भी बैठी है झूल रही है, उसके बगल में 1 कुंटल की, 1.5 कुंटल की और लड़की झूलते समय आके बैठ गई। 1 कुंटल की, 1.5 कुंटल की कोई मतलब नहीं है, अब आके बैठ गई। झूला तेज गति करेगा कि धीमा गति करेगा, पहला चीज। आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा, डोरी की लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा, कई चीजें दे सकता है। तो एक लड़की झूला झूल रही है और 1 कुंटल की लड़की है, महिला है, और 1.5 कुंटल की और महिला उसी के बगल में बैठ गई। अरे 5 कुंटल तक लड़कियां हुई है। अभी लड़कियां 5 कुंटल की एक लड़की आई थी मिस्र की, मिस्र देख रहे हैं ना, मिस्र की आई थी बम्बई में इलाज कराने के लिए, लेकिन अंततः ठीक नहीं हुई, फिर अंत में जाकर के वहाँ पे अपने देश में मर गई। मिस्र की थी, तो पेपर में कई बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय में रहा है। तो 5 कुंटल की महिला थी, बैठ नहीं पाती थी तो सोई रहती थी।
लेटी रहती थी। तो 1 कुंटल की अगर महिला कोई लड़की झूला झूल रही है, बगल में 1 कुंटल 1.5 कुंटल की लड़की और बैठ गई, कुछ भी वजन का दे सकता, कोई मतलब नहीं वजन से। तो अब तो झूले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सूत्र क्या कह रहा है, T बराबर 2 पाई रूट L अपान जी है, अंडर रूट L अपान जी। तो 2 पाई का मतलब कोई नहीं है, L का मतलब यहाँ कुछ नहीं, इस सूत्र में आवर्तकाल में L मानी लंबाई और जी मानी गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब जो आवर्तकाल है केवल 2 ही चीज पर निर्भर करता है, एक तो डोरी की लंबाई पर और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण। इसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है। तो चाहे 1 कुंटल बैठे, चाहे 1 किलो बैठे, चाहे 20 किलो बैठे, चाहे 1.5 कुंटल बैठे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात आवर्तकाल उतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आवर्तकाल पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो झूला जितने तेज से चल रहा है उतना ही तेज से चलता रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब मान लीजिए इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है, कभी कभी आप देखे होंगे दीवाल घड़ी होता है, ऐसे लटका रहता है, एक लटका रहता है, कुछ जो भी है ऐसे चलता रहता है, ऐसे, ये भी सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ये भी ऐसे। अब मान लीजिए और जब 1 बजता, 1 बार घंटी बजता, 5 बजता, 5 बार घंटी बजाता है, ऐसा होता है ना, सुने होंगे दीवाल घड़ी। तो ये लोलक घड़ी होता है, कई प्रकार की लोलक घड़ियां हैं, अब तो मार्केट में हर प्रकार की है, तो लोलक घड़ी है। क्लियर हो गया? लोलक घड़ी, ये भैया लोलक घड़ी जो है, अब सवाल यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यदि किसी लोलक घड़ी को किसी उपग्रह पर ले जाते हैं, यदि किसी लोलक घड़ी को कहाँ ले जाते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी के नीचे ले जाते हैं, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी के सतह के ऊपर ले जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी तेज चलेगा, धीमा चलेगा, उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक लोलक घड़ी है, लोलक घड़ी को सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी के सतह से ऊपर ले जाते हैं या नीचे। अब देखिए इसके पहले जो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, उससे एक सूत्र आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो फिर भी जानने की कोशिश करिएगा। ये सूत्र है G बराबर Gm/r²। जी माने ये गुरुत्वीय त्वरण है, जी माने गुरुत्वीय त्वरण, छोटे लेटर का, ये जो बड़ा जी है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका मान सब जगह बराबर होता है पूरी पृथ्वी पर, ओवर इन ऑल। और एम जो है मास द्रव्यमान है, और आर जो है 2 आकाशीय पिंड या 2 ग्रहों, 2 पिंड, एक पृथ्वी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, 2 पिंडों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस, और मतलब दूरी। अब दूरी अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा संबंध इसमें है कि नहीं, देख लीजिए, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। और आर अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, उल्टा संबंध। तो पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाएंगे, ऊपर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते 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 जितना ऊपर जाएंगे दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो जी का मान, यानी कि दूरी अगर बढ़ रहा है तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी के सतह से, ये सतह है, सतह से ऊपर जो जाएंगे दूरी बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ता जाएगा, और दूरी बढ़ने से जी घटेगा, दूरी बढ़ रहा तो जी घट रहा। क्लियर हो गया? अब पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो भी नीचे, ये पृथ्वी की सतह है, सतह से नीचे जाएंगे, जो जाते जाएंगे दूरी जो है घटता जाएगा, और दूरी जो है दूरी बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ने से जी का मान घटेगा। दोनों कंडीशन में, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओ या पृथ्वी के सतह से नीचे जाओ, दोनों कंडीशन में दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, जी घट जाएगा। और जी घटेगा, अगर जी घटेगा, यहाँ पे अब आइए, जी घट गया ना, वहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाने पर दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ने से जी का मान घट जाता है। ये कहाँ से, सूत्र से क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी है, जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए जी घट गया, अब जी कम है, यहाँ पे आइए, इसमें जी कम होगा तो टी क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध। जी कम होगा तो ये क्या होगा, इसका मतलब पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी घट गया, जी घटा, और जी घटने से जी घट जाएगा, टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल,
टी माने आवर्तकाल, ये बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध, आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि नहीं। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है, अब यही यहाँ पे वापस हम आते हैं। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब जहाँ टी मान लीजिए 5 सेकंड था, टी माने आवर्तकाल, यानी कि एक चक्कर लगाने में, एक दोलन करने में, एक दोलन करने में एक दोलन यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, एक दोलन करने में जो समय लगता था 5 सेकंड, अब समय बढ़ जाएगा ना, 6 सेकंड हो गया, क्योंकि जी कम होने से टी क्या हो गया है, बढ़ गया। जहाँ 5 सेकंड लगता था अब 6 सेकंड हो गया। इसका मतलब जहाँ एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड समय लगता था, अब एक चक्कर लगाने में 6 सेकंड लग रहा। इसका मतलब आवर्तकाल बढ़ गया। और आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है, घड़ी तेज हुआ कि धीमा, तो घड़ी सुस्त हो गया, घड़ी क्या हो गया, सुस्त। भाई जहाँ 5 सेकंड लगता था अब 6 सेकंड लगने लगा, समय बढ़ गया, इसका मतलब घड़ी सुस्त। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा, पहला चीज। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, चूंकि ये घटेगा तो बढ़ेगा। और घड़ी, लोलक घड़ी, सब घड़ी नहीं, लोलक घड़ी, लोलक घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा कंडीशन, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे जैसे, तब क्लियर रहेगा। यहाँ तक हो गया, ओके। बढ़े आगे। अब सपोज करिए यही लोलक घड़ी है, लोलक घड़ी, लोलक घड़ी को अब सपोज करिए हम किसी उपग्रह पर ले जाते हैं, किसी उपग्रह पर, किसी उपग्रह पर, लेकिन चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा भी एक उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है, मून, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को छोड़कर किसी उपग्रह पर जब हम इस लोलक घड़ी को ले जाते हैं, चाहे वो कृत्रिम हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जो, तो किसी भी उपग्रह पर जब ले जाते हैं तो वहाँ भारहीनता होगा, भारहीनता, भारहीनता आएगा। और भारहीनता आने से क्या हो जाएगा, भारहीनता आने से जी का मान शून्य हो जाता है। और जी शून्य होगा तभी भार शून्य होगा, भारहीनता होगा। क्योंकि भार का मतलब होता है, देखिए भार का मतलब होता है, भार W बराबर होता है mg, ये सभी जानते हैं, भार W बराबर mg। यम मतलब क्या होता है, वेयर मास, यम इज मास, जहाँ यम क्या है, द्रव्यमान है, और जी क्या है, ग्रेविटी है, यानी कि त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है। और जी का मान शून्य हो जाएगा तो यम शून्य, द्रव्यमान अपने आप शून्य। अगर हम लोगों पे गुरुत्वीय त्वरण न लगे, हम लोगों का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए, तो समझ लीजिए हम लोगों का भार शून्य हो जाएगा। हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही इस पे खड़े हैं पृथ्वी पर, अन्यथा खड़ा होना आसान नहीं, गिर जाएंगे, लेट जाएंगे। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, तो भारहीनता आने से उपग्रह में भारहीनता स्थिति आ जाती है। और भारहीनता आती है क्यों, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण एकदम जीरो होता है, चाहिए कहिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है शून्य होता है। क्लियर हो गया। और गुरुत्वीय त्वरण जब शून्य होगा, ये इसका मान क्या हो गया, शून्य, तो इसका मतलब यल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत होने का मतलब टी अनंत। अगर नहीं जान रहे तो गणित से ऐसे जान लीजिए, सपोज करिए 5/0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, अनंत नहीं आएगा। 8/0 है तो कितना आ जाएगा, अनंत नहीं आ जाएगा। यल/0 कर देंगे, यल/g, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अनंत। और ये अनंत हो गया तो टी भी अनंत। ये गणित है। अरे भाई अगर 0/5 करोगे तब 0 होगा, 0/8 करोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। जब 0/5 0/l कर देंगे तो 0 हो जाएगा। भाग दे करके देख लीजिए, तो ये अनंत हो जाएगा। और इसका मतलब ये अनंत, इसका मतलब जो है टी का मान क्या हो जाएगा, अनंत। क्लियर हो गया। तो जी का मान शून्य होने से टी का मान हो जाएगा अनंत। और टी जब अनंत हो जाएगा तो इसका मतलब टी मतलब आवर्तकाल पता ही नहीं है कहाँ तक चला जाएगा। इसका मतलब जब ये टी अनंत हो जाएगा, अभी ये 5 सेकंड जहाँ था, अभी ये अनंत हो जाएगा, अनंत सेकंड, पता नहीं कहाँ तक चला जाए। इसका मतलब घड़ी बंद हो जाएगा, इसका मतलब घड़ी बंद। चलो काम खत्म। तो किसी उपग्रह पर ले जाते हैं तो जी शून्य होता है। क्यों होता, क्योंकि वहाँ भारहीनता की स्थिति होता है।
अतः जी शून्य होने से आवर्तकाल अनंत हो जाएगा और अनंत होने से घड़ी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सपोज करिए इसी उपग्रह को उपग्रह के बजाय चंद्रमा पर ले जाते इस लोलक घड़ी को, तो क्या होगा, पूछा गया सब प्रश्न। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, अब इस लोलक घड़ी को हम कहां ले जाते हैं, चंद्रमा पर। देखिए चंद्रमा पर क्या है, पृथ्वी के त्वरण का जो होता है, चंद्रमा पर यम जी मतलब त्वरण हो गया, त्वरण किसका, यम माने मून, और ये पृथ्वी के त्वरण का अर्थ माने इसका कितना होता है, 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6, तो 1/6। अब सपोज करिए ये 1/6 हो गया, कितना हो गया, 1/6। अब 1/6 मतलब जी के मान के इसके स्थान पे हो गया कितना, GE/6। इसका मतलब अब ये 6 गुना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1/6 तो यहाँ पे 6 से गुणा हो जाएगा कुल मिला करके। आप गुणा गणित लगाते हैं, गणित से भाग दे लीजिए। अब एक गणित वाले टीचर बताएंगे कैसे करोगे, छोटा छोटा बच्चा लगाता है इसको, 5, 6, 7 में, जो 6, 7 में, 4 में पढ़ता वो लगा देता। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, ये याद कर लीजिए। बाकी एक सब 9-10 के किताब में, 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में सब जगह मिल जाएगा, कंपटीशन में भी जानते हैं, पूछा जाता है, 1 डे एग्जाम में सब जगह लड़के जानते हैं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इसका मतलब ये जब ये 1/6 कर देंगे भैया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि ये 1/6 हो रहा है तो इसका ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा। सेम उल्टा संबंध है कि नहीं, 1/6 हो रहा है तो यहाँ 6 से गुणा हो जाएगा वो 6 करके। तो इसका मतलब जब चंद्रमा पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर चंद्रमा पर जब लोलक घड़ी ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, आवर्त काल जो होता है ये 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना। अभी जहां 5 सेकंड लगता था, सपोज करिए जहां 5 सेकंड लगता था, 6 गुना बढ़ गया, यानी कि 6 पंचे 30, 7 गुना है तो 7 6 42 जो भी है आवर्तकाल, उसका 6 गुना बढ़ जाएगा। 6 गुना बढ़ने का मतलब जो है, घड़ी तो चलेगा लेकिन बहुत धीमा चलेगा। अब ये पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है 6 गुना बढ़ जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, घड़ी बहुत ही धीमा होगा, बहुत ही सुस्त हो जाएगा, बहुत धीमा धीमा चलेगा। क्लियर हो गया। इतना इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इसका अभी और थोड़ा सा टॉपिक है, वो शेष वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। ये तो मतलब हल्के फुल्के में था, जो ज़्यादातर 1 डे PCS से एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में, यूपी टेट, सुपर टेट, पुलिस, इन सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हर जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट के नुमा था। वीडियो को अगर समझ में आया लाइक कर दीजिए। अशोक राज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।